कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सुनने में तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, पर जब वो हमारे साथ बीतती है तो हमें तब पता चलता है कि किसी दूसरे के ऊपर क्या बीत रही होगी। जी हाँ, आपने ठीक सुना है। आप अगर हमारी वीडियोस लगातार देखते हो तो आपको पता ही होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं जो बात कर रहा हूँ कि अक्सर हम अपनी वीडियो में बताते रहते हैं कि आए दिन किसी के साथ ये घटना घटी, किसी के साथ वो घटना घटी, पर जब भगवान ना करे कि ऐसी घटनाएं कभी भी आपके साथ भी घटे, पर जब ये किसी के साथ होती हैं उन्हें ही पता होता है कि उनके साथ क्या बीत रही होती है। हमारे जीवन में इंसान के अलावा भी आत्माओं का भी उतना ही रोल है जितना कि इंसानों का रोल है। हमारे आसपास ये ऐसी चीज़ें घूमती रहती हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हमारे आसपास ये चीज़ें घूम रही हैं, और हमें ना तो ये चीज़ें दिखाई देती हैं। कुछ ना कुछ ऐसी अगर ये किसी के पीछे पड़ जाएं तो उसकी जान लेने तक चली जाती हैं। ये चीज़ें ऐसी होती हैं। तो जो मैं आज आपके लिए स्टोरी लेकर आया हूँ, स्टोरी मैं आपको पूरी बताऊँगा ज़रूर, पूरे इंटरेस्ट के साथ ये स्टोरी ज़रूर सुनना। मैं आपको छोटा सा हिंट दे देता हूँ। स्पेशली ये स्टोरी मुंबई की रहने वाली है, मुंबई के बांद्रा के आसपास की स्टोरी रहने वाली है ये। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल का नाम है जी दी अननोन फाइल्स। यहाँ पर हम आपके लिए हॉरर मिस्टीरियस वीडियो लेकर आते रहते हैं। जो भी हॉरर मिस्टीरियस वीडियो देखने के शौकीन हैं, स्पेशली रियल हॉरर स्टोरीज देखने के शौकीन हैं, वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, और हम आपके लिए ताकि ऐसी वीडियो लेकर आते रहें। अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। The Unknown Files. ये जो आज की मैं स्टोरी बताने जा रहा हूँ, पहले तो उसके मेन कैरेक्टर का नाम है जी जतिन। जतिन बहुत ही अमीर घर का लड़का होता है। उसकी फैमिली में जतिन होता है, जतिन की वाइफ होती है, उसके माता पिता होते हैं, और उसका एक छोटा भाई होता है जिसका नाम होता है करण। ये सब अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर रहे होते हैं। ये जो होते हैं ये गुजरात में रहते हैं। इन्होंने अपना बिजनेस वगैरह आगे बढ़ाने के लिए सोचा था कि हम मुंबई में शिफ्ट हो जाएंगे। और ये जो घर की स्टोरी बता रहा हूँ, फ्लैट की स्टोरी बता रहा हूँ मैं, ये शाहरुख खान के घर से लगभग सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे था ये फ्लैट। इतनी फेमस जगह पे होने के बाद भी इसकी इतनी ज़्यादा वारदातें सामने आई हैं। आप अगर मुंबई से रह रहे हो तो मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि आपको भी इसके बारे में पता चल गया होगा। अगर किसी को नहीं भी पता चला तो वो जाकर गूगल वगैरह पे सर्च कर सकता है, उन्हें शायद पता भी चल जाए। पर ये जो स्टोरी है ये हम आपके लिए स्पेशली ढूंढ के लेकर आए हैं ताकि आपको भी पता चले कि वाकई में ऐसा भी कुछ हुआ था किसी के साथ। जो जतिन होता है वो अपनी सारी फैमिली को लेकर इस फ्लैट में आ जाता है, और वो बहुत ही खुश होते हैं। जो ये फ्लैट होता है वो होता है सी फ्लैट। मुंबई में जो ये फ्लैट होते हैं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिलते हैं। बालकनी से व्यू वगैरह बहुत अच्छा दिखता है। जतिन बहुत खुश हो जाता है, कहता है कि वाह, ये तो बहुत अच्छा फ्लैट मिल गया है मुझे। जो जतिन होता है, जतिन के काम में उसकी जो वाइफ होती है और उसके जो पिता होते हैं, ये तीनों सब उसकी मदद करते हैं। और घर पे जो रहते हैं वो सिर्फ उसकी जो मम्मी होती है वो, और उसका एक छोटा भाई होता है। जो उसका छोटा भाई होता है वो गेमिंग वगैरह की वीडियो लाइव स्ट्रीम करता है यूट्यूब पे, वो ये सब करता होता है। तो वो कहता है कि घर बहुत अच्छा है हमारे लिए। वो वहाँ पर रहने के लिए शिफ्ट हो जाते हैं। कुछ दिन बहुत अच्छे से बीतते हैं, बहुत हंसी मजाक चलता है। वो बहुत जतिन अपने परिवार से बहुत खुश होता है। वो मानता है कि वाह, मेरा परिवार बहुत ब्लेस्ड है, हमें कभी भी हमारे लड़ाई झगड़ा नहीं होता, यहाँ पे हम हंसी खुशी रहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा खुश होता है अपनी फैमिली से। एक दिन क्या होता है कि धीरे धीरे ना ये सब चीज़ें होनी शुरू हो जाती है। एक दिन जतिन और उसकी वाइफ इसी के रिलेटेड बात कर रहे होते हैं कि हमें कितने अच्छे माता पिता मिले हैं, कितना अच्छा भाई मिला है, स्पेशली मुझे कितनी अच्छी तुम घरवाली मिली हो जो मेरे परिवार को इतना संभाल रही हो। वो बालकनी में खड़े बातें कर रहे होते हैं, तभी उनके पीछे से जैसे बहुत तेज़ से वहाँ से निकलता है। तो वो बहुत इतना सोचते नहीं, उसे लगता है कि शायद उसका भाई वहाँ से निकला होगा, तो वो इतना वो गौर नहीं करते। तो वो सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। एक दिन क्या होता है कि जो उसका भाई करण होता है वो अपने ना कमरे में बैठा लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है, और उसे ना बाहर से आवाज़ आती है जैसे उसकी मम्मी बुला रही हो उसे। जो घर पे होते हैं वही दोनों होते हैं, तो उसे लगता है जैसे उसकी मम्मी बुला रही होती है। वो उस वक्त लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। उसे वो कहता भी है कि मैं अभी लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, रुक जाओ।
तो उसे बार बार बाहर से आवाज़ें आ रही होती हैं। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में बाहर जाता है और वो अपनी मम्मी को कहता है कि आपको एक बार में सुनाई नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूँ मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, मैं रुक के आ रहा हूँ आपके पास, पर आप सब्र ही नहीं कर रहे हो थोड़ा सा भी। तो वो उसकी जो मम्मी होती है वो कहती है मैंने तो तुम्हें आवाज़ ही नहीं मारी, तुम क्या बात कर रहे हो। वो ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि छोड़ो, मुझे बात नहीं करनी, मैं अब वापस अपने कमरे में जा रहा हूँ, मेरी लाइव स्ट्रीम चल रही है। वो इस बात पे इतना गौर नहीं करता और वापस अपने रूम में चला जाता है। रूम में जाकर वो लाइव स्ट्रीम वगैरह करने लग जाता है। जैसे ही थोड़ा टाइम बीतता है तो धीरे धीरे ना चीज़ें बदलने लग जाती हैं। उनके घर में बहुत लड़ाई कलेश वगैरह होने लग जाता है। ऐसा लगता है कि कोई उनके अलावा भी उन्हें घूर रहा है, उनको खुश नहीं देखना चाहता। ये जो चीज़ें होती हैं ऐसी होती हैं, ये कभी भी किसी को भी देखकर खुश नहीं होती। एक्चुअली वो हमारी जगह नहीं रहने आती, हम उनकी जगह रहने जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो चीज़ें हमारे घर पर रह रही हैं, पर असल में ऐसा नहीं होता। वो हमसे पहले ही रह रहे होते हैं, हम उनकी जगह पे रहने चले जाते हैं। तो जो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, फिर वो चीज़ें हमें सताने लगती हैं, तंग करने लग जाती हैं। तो यही सब उनके साथ भी हो रहा था। उन्हें कुछ ना कुछ अजीब ही लगता रहता था। जब एक दिन क्या हुआ कि वो करण अपनी लाइव स्ट्रीम वगैरह कर रहा था रात को, तो लाइव स्ट्रीम में ना उसे एक सुपर चैट आता है। वहाँ पे उसे एक लड़का कहता है कि आपके अलावा रूम में भी कोई है, आपके बेड के ऊपर बैठा हुआ है। वो इग्नोर कर देता है। वो कहता है कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, ये क्या बात कर रहे हैं। तो वो इतना इग्नोर कर देता है, इस चीज़ पे इतना गौर नहीं करता। वो अपनी गेम पे ध्यान देता है। तो वो फिर से उसे दोबारा से सुपर चैट आता है। फिर से वो कहते हैं कि आपके बेड के ऊपर कोई बैठा हुआ है, क्या वो आपका फैमिली मेम्बर है, हमें भी मिलवाइए उनसे। तो बहुत सारे लाइव में से लोग कमेंट करने लग जाते हैं। तो वो देख के कमेंट वगैरह देख के कहता है कि कौन है, मैं भी तो देखूं। जैसे ही वो देखता है उधर, उसे वाकई में कोई दिखाई भी देता है। जैसे कोई सीधा बेड के ऊपर खड़ा होता है, कि जिंदा नहीं होता, जैसे लाश नहीं खड़ी होती वैसे होता है। वो जैसे ही देख के अपनी पलक झपक के ऐसे आंखें खोलता है, तभी वो गायब हो जाता है। ये चीज़ देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, पर उसे ऐसा लगता है कि शायद मेरा गेम खेलने से दिमाग का शायद से कोई भ्रम वगैरह ना हो। तो वो लाइव चल रही होती है, तो इतना वो रिएक्ट वगैरह नहीं करता, अपनी लाइव वगैरह ख़त्म करता है। जैसे ही अगली सुबह होती है, वो अपने भाई को बताता है ये सब चीज़ें। जो उसका भाई जतिन होता है, वो कहता है कि ज़्यादा गेम खेल खेल के तेरा दिमाग ख़राब हो चुका है, इतनी ज़्यादा गेम मत खेल, तो अपना थोड़ा पढ़ाई के ऊपर भी फोकस कर। इसका मतलब ये नहीं, अगर हम तुझे कुछ नहीं कह रहे हैं तो इतनी ज़्यादा गेम मत खेल, शायद उसी के कारण तेरे दिमाग में ये सब चीज़ें बैठ रही हैं। तो ये बात होती है, तो जतिन उसकी बात को मजाक में टाल देता है। ये सब बातें देखकर वो सब कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं आज से गेम कम खेलूँगा। पर उसके मन में कहीं ना कहीं एक डर सा होता है कि मैंने वाकई में कुछ देखा तो था। एक दिन क्या होता है कि जो जतिन होता है वो रात को सो रहा होता है। जैसे ही वो रात के लगभग 2 से 3 बजते हैं, तो उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पे उसका बेड होता है और उसके पीछे ना एकदम ठीक खिड़की होती है। उसे ऐसा लग रहा था कि खिड़की के पर्दे के पीछे कोई खड़ा हुआ है। उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई खड़ा हुआ है। वो जैसे ही पलट के देखता है, उसे वो चीज़ दिखाई भी देती है, पर हवा के कारण जैसे ही पर्दा हिलता है, वो चीज़ वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर जतिन भी बहुत डर जाता है। और इस घर में सबको कुछ ना कुछ दिखता है, और सब देखकर बहुत डर जाते हैं। उनके घर में काम भी थोड़ा जैसे रुक सा जाता है, अच्छे से चल नहीं पाता है। रोज़ रोज़ घर में कोई ना कोई कलेश हो रहा होता है। ये सब चीज़ें देखकर जो उसकी पत्नी और उसके माता पिता होते हैं, वो ये सब चीज़ देखकर वो घर को छोड़कर वापस जहाँ पे रहते थे वो वहाँ पे चले जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ है। तो वो जतिन और उसको कहते हैं कि तुम यहाँ से अपना काम शिफ्ट करवा के वहाँ पे वापस आ जाओ, हम भी वहाँ पे जा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम भी अपना थोड़े दिनों में काम वगैरह करा के वापस आ जाएंगे। तो उसके माता पिता और उसकी वाइफ चले जाते हैं उधर। अब जो उस घर में सिर्फ 2 ही जने रह जाते हैं, एक तो जतिन रह जाता है और एक करण रह जाता है। दिन भर जतिन अपना ऑफिस में काम वगैरह करता है, वो रात को आता है। जो थोड़े टाइम बाद जो उसका भाई करण होता है, वो भी अपनी पढ़ाई के लिए बाहर चला जाता है। उसे भी घर छोड़ना पड़ जाता है वो वाला। और अब सिर्फ उस घर में अकेला करण ही रह जाता है। जो अब उस घर में सिर्फ अकेला जतिन ही रह जाता है, जो काम वगैरह करता है, अपना जल्दी से जल्दी यहाँ से काम अपने उधर शिफ्ट कराने की कोशिश करता है, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस था, वो ऐसे छोड़कर जा नहीं सकता था। तो इसलिए
वो सुबह के टाइम अपना ऑफिस में काम करता था। रात को जब वो घर आता था, पता नहीं उसे ऐसा लगता था कि जैसे उसके घर वाले, उसकी मम्मी पापा वाइफ घर में ही हैं, आवाज़ें उसे सुनाई देती थी, ऐसा लगता था। वो बहुत मुश्किल से वहाँ पे अपने दिन काट रहा था, तो उसे ऐसा लगता था कि सब उसके पास ही हैं। वो बहुत ज़्यादा अकेला हो जाता है उस घर में। एक दिन ऐसे ही उसको आवाज़ें वगैरह आती हैं। एक दिन क्या होता है कि जो सिक्योरिटी गार्ड वाला आता है वो ना कुछ पार्सल वगैरह लेके आता है और वो उसका गेट खटखटाता है। गेट से कोई भी आवाज़ नहीं आती, बाहर नहीं आता कोई भी गेट पे। वो फिर से गेट खटखटाता है तो कोई भी जवाब नहीं देता। जो सिक्योरिटी वाला आता है वो साथ में कुछ आदमियों को बुलाता है और गेट तोड़वा देता है। उसे पता आता है कि अंदर सर हैं, कोई रह रहा है अंदर। तो जैसे ही वो गेट तोड़ते हैं, गेट खुलता है, वो देखते हैं कि सामने जो जतिन होता है उसकी लाश पड़ी होती है, वो एकदम जल चुका होता है। इस चीज़ के बाद किसी को भी पता नहीं चलता है कि उसकी मौत कैसे हुई थी, क्यों हुई थी। किसी को आज तक भी कुछ पता नहीं चलता कि उसकी मौत कैसे हुई थी। पर हाँ, जो ये फ्लैट थे, बिल्डिंग थी, कहा जाता है कि जब ये बिल्डिंग बन रही थी, ये बिल्डिंग कब्रिस्तान के ऊपर बनी थी। वहाँ पे पहले कब्रिस्तान हुआ करता था, वहाँ पर ये बिल्डिंग बनी थी, जिसके कारण जब ये बिल्डिंग बन भी रही थी, आए दिन किसी न किसी मजदूर की मौत हो जाती थी। जो ये बिल्डिंग का काम करते थे वो कभी काम से भाग जाते थे, कोई भी वहाँ पर टिकता नहीं था। जब ये बिल्डिंग बन भी गई थी तब भी इसके कमरे कुछ ऐसे शापित भी थे जहाँ पर कोई ना कोई किसी अननोन एक्टिविटी का वास वहाँ पे था ही था। और उसके जो घर वाले थे वो बहुत ज़्यादा पछताए, उन्होंने उसको छोड़ दिया। एक काम के कारण जतिन की मौत हो गई। उसके बाद से किसी को भी पता नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ। जो ये राज हमेशा के लिए राज ही बन के रह गया। लोगों को यही लगता है कि उसने आत्महत्या कर ली है, ये सब कुछ लगता है उन्हें। तो हम आपसे हर वक्त यही कहते हैं कि अगर आपको ऐसा लगे कि कोई यहाँ पर ऐसी अननोन एक्टिविटी हो रही है, किसी का महसूस हो रहा है, हमें कुछ भी नहीं पता कि शायद इस वक्त हमारे आसपास भी कोई ना कोई हो, हमें पर दिखेगी नहीं वो चीज़। शायद आप टीवी में, मोबाइल में, लैपटॉप में, पीसी में ये वीडियो देख रहे हैं, शायद आपके साथ भी कोई ऐसी चीज़ हो या आपके साथ जो बैठा है, कुछ नहीं पता हमें कि किसके साथ क्या हो रहा हो, किसके पास क्या चीज़ घूम रही हो। तो हमें हमेशा इन चीज़ों से सतर्क रहना चाहिए। अगर हमें कुछ लगता है गलत तो उसी वक्त उस चीज़ को छोड़ दो। जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। पैसा एक टाइम के लिए फिर से दोबारा कमा सकते हैं, पर अगर जान चली गई तो उसका कोई भी हल नहीं है। उसके बाद आपके परिवार का क्या होगा आपको भी नहीं पता। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस लेकर आते रहे और आपको भी इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलती रहे। अगर आप इन चीज़ों को देखने में दिलचस्पी रखते हैं तो हम आपके लिए और ऐसी चीज़ें लेकर आते रहें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।